स्वागत है आप सभी का कहानी मंगल में, जहां हर कहानी में छिपा है एक नया रहस्य, एक नई रोमांचक यात्रा। इस चैनल पर हम आपको सुनाएंगे अद्भुत और प्रेरक कहानियां, जो आपको बांधे रखेंगी और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ कहानियों की इस अनोखी दुनिया में, जहां हर शब्द, हर किरदार आपको एक नई दुनिया की सैर कराएगा। चीनी मीडिया और सोशल मीडिया में यह खबर वायरल हुई कि एक स्थान पर लोगों ने एक साथ साथ सूरज देखे। यह दृश्य बेहद प्रभावशाली और आश्चर्यजनक था, और इसमें कई चमकते हुए चमकदार गोले आसमान में दिख रहे थे। इसका प्रभाव ऐसा था कि यह न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और उत्सुक लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में इसे असाधारण बताया, और कुछ ने इसे किसी चमत्कार या अद्भुत खगोलीय घटना के रूप में भी देखा। लेकिन वास्तव में यह घटना एक ऑप्टिकल इल्यूजन थी, जिसमें सूर्य की किरणों और वातावरण में मौजूद विशेष तत्वों ने मिलकर एक भ्रम का निर्माण किया। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन वह घटना है जिसमें हमारी आंखें और दिमाग मिलकर किसी वस्तु या घटना को वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में है। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क गलत जानकारी को सही समझकर हमें एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जो यथार्थ से अलग हो सकता है। ऑप्टिकल इल्यूजन में कई प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि प्रकाश का फैलाव, वायुमंडल की स्थिति और परावर्तन तथा अपवर्तन के भौतिक नियम। साथ सूरज की घटना भी एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसमें सूर्य की किरणें वायुमंडल में बर्फ के क्रिस्टल और धूल कणों के कारण अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गईं और कई सूर्यों का भ्रम उत्पन्न हुआ। इस घटना के मूल में वायुमंडलीय स्थितियों की एक विशेष श्रृंखला शामिल है। आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ये परतें मुख्यतः गैसों, जलवाष्प, बर्फ के क्रिस्टल और धूलकणों से बनी होती हैं। जब सूर्य की किरणें बर्फ के क्रिस्टलों से टकराती हैं, तो वे परावर्तित और अपवर्तित हो जाती हैं। यह परावर्तन और अपवर्तन किरणों की दिशा को बदल देता है, जिससे प्रकाश के कई बिंदु उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि हमें एक ही समय में आसमान में एक से अधिक सूरज दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर उच्च वायुमंडलीय परतों में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल सूर्य की किरणों को अपवर्तित करते हैं। ये क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं और उनकी संरचना षटकोणीय, हेक्सागोनल होती है। जब प्रकाश इन क्रिस्टलों में प्रवेश करता है, तो वह क्रिस्टल की सतहों से बिखर जाता है। यह प्रक्रिया सौर कुत्ता, सनडॉग या वैज्ञानिक रूप से पारहेलिया कहलाती है। सौर कुत्ते वायुमंडल में तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश बर्फ के क्रिस्टलों से अपवर्तित होता है, जो विशेष रूप से ठंडे स्थानों या उच्च ऊंचाई पर बनते हैं। साथ सूरज का दृश्य तभी संभव हो सकता है जब वायुमंडलीय स्थितियां बिल्कुल सटीक हों। इसे उत्पन्न करने के लिए कई तत्वों की एक साथ उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ठंडा मौसम, जिसमें वातावरण में बर्फ के क्रिस्टल भारी मात्रा में हों। सूर्य की स्थिति, जो उस समय पृथ्वी पर सही कोण पर हो। वातावरण में विशेष प्रकार के धूल और धुंध का मौजूद होना। ये सभी कारक मिलकर प्रकाश को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक से अधिक चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, और वे हमें अलग अलग सूरज के रूप में प्रतीत होते हैं। अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपनी दिशा बदल लेती है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय बर्फ के क्रिस्टलों में प्रवेश करती हैं, तो वे क्रिस्टल की संरचना के कारण बिखर जाती हैं। यह घटना तब और अधिक जटिल हो जाती है जब बर्फ के क्रिस्टल विविध कोणों पर व्यवस्थित होते हैं, जिससे प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैलता है। यही कारण है कि लोग कई सूरज देख सकते हैं। परावर्तन एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती हैं, तो वे अपने स्रोत से प्रतिबिंबित होती हैं। जब बर्फ के क्रिस्टल और धूलकण मिलकर एक सतह का निर्माण करते हैं, तो वे प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें लगता है कि कई सूरज आसमान में चमक रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं।
कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक, आध्यात्मिक या अलौकिक घटना मानते हैं। सात सूरज की घटना ने भी इसी प्रकार की मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। कुछ ने इसे दुर्लभ खगोलीय घटना कहा, जबकि अन्य ने इसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत बताया। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना केवल एक ऑप्टिकल भ्रम थी और इसका हमारे वातावरण या सूर्य की स्थिति से कोई विशेष संबंध नहीं था। यह एक उदाहरण है कि हमारी पृथ्वी का वातावरण कितना अद्वितीय और जटिल हो सकता है। सात सूरज की घटना एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो प्रकृति की जटिलताओं और हमारे वातावरण की विशेषताओं को दर्शाता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमारा वातावरण कैसे प्रकाश और विभिन्न तत्वों के साथ खेलता है। यद्यपि यह भ्रम हमें असामान्य लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से वायुमंडलीय भौतिक विज्ञान के नियमों के तहत आता है। इस घटना के अध्ययन से वैज्ञानिकों को वायुमंडलीय स्थितियों और प्रकाश के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो अभी भी रहस्यमय हैं और उन्हें समझने के लिए हमें और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।